गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चौथा चैप्टर यानी फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कंपाउंड होते क्या हैं, यौगिक किसे कहा जाता है। ये आपने पीछे की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। व्हाट इज कंपाउंड? जब दो या दो से ज्यादा तत्व मिलते हैं यानी अभिक्रिया करते हैं, एक निश्चित अनुपात में अगर दो या दो से ज्यादा तत्व मिले तो यौगिक का निर्माण होता है। ये परिभाषाएं आपने पिछली कक्षा में पढ़ी होगी। When two or more than two elements combine together in a fixed ratio by mass, then compound is formed. तो अब हम पढ़ेंगे कार्बन के यौगिक यानी कार्बन कंपाउंड। कार्बन के कंपाउंड कौन से होते हैं, कितने होते हैं, किस तरह से बनाया जाता है, कितनी प्रकार से कार्बन अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, ये तमाम बातें हम इस अध्याय में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। कार्बन क्या होता है? पीछे हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी 9th में, एलिमेंट्स पढ़े, उनके एटॉमिक नंबर पढ़े, उनके सिंबल पढ़े। वहां हमने क्या देखा था कि जो पहले 20 एलिमेंट्स आपको लिखवाए गए थे उसमें कार्बन था जिसका एटॉमिक नंबर 6, यानी एक्सप्लेन अबाउट कार्बन, कार्बन के बारे में वर्णन कीजिए। तो क्या लिखेंगे? कार्बन एक एलिमेंट होता है, कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 था। ये पढ़ा हुआ पीछे हमने कि कार्बन is an element with atomic number 6 and atomic mass 12. Atomic number 6 and atomic mass 12. कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या इंडिकेट करता है? फॉर कार्बन, कार्बन के लिए Z इक्वल टू 6 एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या एंड A इक्वल टू 12 परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास। अब Z इंडिकेट क्या करता है? किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है कि उसके नाभिक के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जितनी परमाणु संख्या उतने हम क्या पाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन क्या होता है? मास माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6 है। ये है कार्बन की जानकारी। अब जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा हमने 9वीं कक्षा में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ा था हमने कि अगर 2 या 2 से ज्यादा सेल हैं किसी एलिमेंट में तो उसकी पहली सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, दूसरी सेल में मैक्सिमम 8 होते हैं। अब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, पहली सेल में 2 चले गए, कितने रह गए? 4। लेकिन दूसरी सेल में कितने होंगे? 4। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 4।
नंबर ऑफ सेल्स कितनी होगी कार्बन में, कोष की संख्या कितनी होगी, 2। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम चेक करेंगे वैलेंसी कार्बन की। वैलेंसी संयोजकता। संयोजकता होती क्या है? संयोजकता किस लिए जरूरी है कि कोई भी एलिमेंट रिएक्शन कब करता है, जब उसका बाहरी कक्ष यानी आउटर मोस्ट सेल जो है वो कंप्लीट ना हो। अगर पहला सेल आउटर मोस्ट है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके बाद 8 होने चाहिए, 18 होने चाहिए। अगर ऑक्टेट अष्टक पूरा हो जाए यानी बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो वो एलिमेंट अपनी नोबल कंडीशन जो है वो गेन कर लेता है। तो बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हमने लेके आने हैं। बाहरी सेल में है कितने, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के बाहरी कक्ष में यानी आउटरमोस्ट सेल में। हमने 8 पूरे करने हैं या ये 4 हटा देने हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए दोनों कंडीशन में ही, अगर 4 लेके आए तो भी 4 लेके आएंगे, अगर लेके आने पड़े तो भी 4 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, और छोड़ने पड़े तो भी 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। तो दोनों कंडीशन में वैलेंसी कितनी होगी, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4। यानी कार्बन इज एन टेट्रा वैलेंसी एलिमेंट। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4। तो अगर हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता है और उसकी वैलेंसी पता है तो हम बड़ी आसानी से कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट जो रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन उनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें दोनों एलिमेंट्स जो रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसी संयोजकता का पता हो तो हम उनकी रिएक्शंस आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 और 4 है। ये आधारभूत बातें हैं जो हमें कार्बन की रिएक्शंस यानी इस पूरे चैप्टर को प्रोसीड करने में हेल्प करेगी। तो इसको आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन अबाउट कार्बन, कार्बन का वर्णन कीजिए। इन तमाम बातों को आपने अपनी कॉपी पर लिखना है और उनका अध्ययन करना है। धन्यवाद।